हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी 90s के एक्ट्रेस के बारे में जिसे उस जमाने के लोगों ने उसके कपड़ों एंड डांस के लिए टारगेट किया एंड ये भी बोला कि ये लड़की काफी फॉरवर्ड है। तो दिस इज मिसिंग सेलिब्रिटी का न्यू एपिसोड एंड ये कहानी है करिश्मा कपूर की। तो करिश्मा बबीता एंड रणधीर कपूर की डॉटर है। वो 25 जून 1974 को बॉर्न हुई थी एंड क्योंकि शी बिलोंग टू कपूर फैमिली तो बहुत यंग एज से उसे एक्टिंग ही परस्यू करना था। एंड फिर 1991 के साल में उसकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था प्रेम कैदी। तब करिश्मा सिर्फ 17 ईयर्स की थी। डेब्यू के बाद करिश्मा को बैक टू बैक फिल्मों के ऑफर मिले। इतने ज्यादा फिल्म्स के लिए शी वाज साइंड कि डेब्यू के अगले साल दैट इज 1992 में उसकी 6 फिल्में रिलीज हुई। एंड इसी दौरान करिश्मा ने एक फिल्म अजय देवगन के साथ भी की जिसका नाम था जिगर। दोनों जिगर फिल्म्स के सेट पे ही मिले थे पहली बार एंड वहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई। फैंस ने ये जोड़ी को बहुत पसंद किया एंड तभी अजय देवगन वाज डेटिंग रवीना टंडन। पर करिश्मा को मिलने के बाद से इट इज सेड दैट ही स्टार्टेड लाइकिंग हर एंड उसके बाद रवीना, अजय एंड करिश्मा के लव ट्रायंगल की चर्चा हर जगह होने लगी। इसी वजह से कई प्रोड्यूसर्स ने अजय एंड करिश्मा को साथ में फिल्मों के लिए साइन किया क्योंकि ये जो लव ट्रायंगल ड्रामा चल रहा था उससे प्रोड्यूसर्स को लगा कि उनकी फिल्म को फायदा हो सकता है। तो क्योंकि दोनों कई फिल्में साथ में कर रहे थे तो अजय अभी ज्यादा वक्त करिश्मा के साथ बिताने लगे एंड अल्टीमेटली ही मेड द डिसीजन एंड ही ब्रोक अप विद रवीना टंडन एंड चोज करिश्मा। दोनों ने हालांकि अपने अफेयर के बारे में कभी कंफर्म नहीं किया पर गुड फ्रेंड्स करके बात को टाल दिया एंड ये भी बोला गया कि ऑन एंड ऑफ अजय ने अपना रिलेशन रवीना के साथ भी कंटिन्यू रखा एंड इन अ वे ही चीटेड ऑन करिश्मा। ये सारे रूमर्स इतने टॉक्सिक हो गए थे जिसके चलते करिश्मा एंड रवीना, जिनमें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था बट दे बिकेम राइवल्स बिकॉज ऑफ अजय। बट लिटिल डिड दे नो कि अजय विल रिपीट द सेम थिंग एंड ये लव ट्रायंगल नहीं स्क्वायर बनने वाला है। बिकॉज 1994 में जब करिश्मा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी एंड बैक टू बैक हिट्स दिए जा रही थी तब उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अजय वाज ऑफर्ड अ फिल्म हलचल। इस फिल्म में अजय के अपोजिट काजल को कास्ट किया गया था एंड स्टार्टिंग में काजल एंड अजय की बिल्कुल नहीं बनती थी बट ग्रेजुअली दे बिकेम फ्रेंड्स एंड लेटर लवर्स। कहा जाता है कि काजल एंड अजय स्टार्टेड डेटिंग इन द ईयर 1995 जब हलचल फिल्म जस्ट रिलीज हुई थी एंड उसी साल में अजय ब्रोक अप विद करिश्मा टू। एंड ये 1994 एंड 1995 के सालों में करिश्मा काफी चर्चा में रही बिकॉज शी वॉज गेटिंग टारगेटेड अ लॉट फॉर अ सॉन्ग शी डिड। एक गाना था जो 1994 में रिलीज हुआ था जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले। एंड ये जब गाना लोगों ने देखा तब उस जमाने में बड़ा फस क्रिएट हुआ। पीपल वेर लाइक कि ये कैसा भाषा है, वॉट इज दिस सेक्सी सेक्सी एंड वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स करिश्मा इज वेयरिंग इन दिस सॉन्ग, इट इज सो रिवीलिंग। एंड ये जस्ट कई सुनी बातें नहीं है, खुद करिश्मा गेव आउट इंटरव्यू सेइंग कि आई वाज कवर्ड प्रॉपर्ली, स्टिल लोगों ने मेरे ड्रेस के ऊपर कमेंट किया सेइंग दैट कि मैं क्या पहन रही हूँ। When I did a song like sexy sexy मुझे लोग बोले, today the word sexy is used as a drop of a hat. I mean actresses today are wearing tiny shorts or bikini tops. And that time I was fairly covered but still it was made a huge deal कि ये कैसा गाना है। वो फेस करिश्मा के लिए टफ था क्योंकि लोग नॉन स्टॉप उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे एंड दूसरी तरफ शी वॉज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। स्टिल शी वॉज वेरी फोकस्ड एंड कभी उसने अपने पर्सनल इश्यूज के चलते उसका काम अफेक्ट होने नहीं दिया। शी वॉज अ हार्ड वर्किंग वुमेन। 1997 का साल आते आते करिश्मा 23 ईयर्स की एज में ही एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी बॉलीवुड में। 35 से भी ज्यादा फिल्म्स उसका रिलीज हो चुका था जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स वेर हिट। करिश्मा गोविंदा, फिर करिश्मा सलमान, फिर करिश्मा अक्षय, ये ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी लोग पसंद करते थे जिस वजह से ये 3 एक्टर्स के साथ करिश्मा ने बहुत काम किया। एंड 90s का कोई भी फिल्म आप निकाल के देखोगे ना, यू विल सी कि मेल एक्टर कोई भी हो बट मेजॉरिटी फिल्म में करिश्मा आपको देखने मिलेगी बिकॉज कई लोग करिश्मा को वो टाइम पे साइन करना चाहते थे। एंड इसी टाइम फ्रेम के दौरान शी मेट अभिषेक बच्चन। तो हुआ क्या कि 1997 का साल था एंड अमिताभ बच्चन की बेटी एंड अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की शादी निखिल नंदा के साथ तय हुई थी एंड शादी में कपूर फैमिली वाज आल्सो इनवाइटेड। इसी सेरेमनी के दौरान करिश्मा एंड अभिषेक मेट ईच अदर। अभिषेक करिश्मा से 1 साल छोटे थे एंड अभी तक बॉलीवुड में उसने अपना डेब्यू नहीं किया था बट व्हेन इट इज अबाउट लव ऑल दिस डजंट मैटर कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल है एंड कौन नहीं। तो वही हुआ, शादी के दौरान उनकी बातचीत शुरू हुई एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर एंड अल्टीमेटली फेल इन लव। दोनों काफी सीरियस थे एक दूसरे को लेके एंड शादी करने वाले थे। रिलेशनशिप के 3 साल बाद 2000 के साल में अभिषेक ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। जब तक अभिषेक बॉलीवुड में आए तब तक करिश्मा ने ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट कर लिए थे ये इंडस्ट्री में एंड इसी वजह से उसे फिल्म में मिलना भी कम हो गई थी। ईयर 2000 में शी गॉट मेनी फिल्म्स पर वो फिल्म्स इतनी चली नहीं जिस वजह से अगले साल के लिए ज्यादा फिल्मों के लिए उसे साइन नहीं किया गया। एक साल में जिस एक्ट्रेस का 5 से भी ज्यादा फिल्म रिलीज होता था उसका 2001 में सिर्फ 3 फिल्म रिलीज हुआ एंड ऐसा भी नहीं था कि करिश्मा का एज हुआ था या समथिंग लाइक दैट, शी वाजंट इवन 30
कुछ 27 ईयर्स की थी तभी वो, फिर भी ये हो रहा था एंड प्रोड्यूसर्स भी यंग एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, तो इट वॉज समवॉट अ रैप फेज फॉर हर। दूसरी तरफ उसकी लव लाइफ अच्छी चल रही थी। अभिषेक की फैमिली काफी खुश थी ये बात से कि करिश्मा उनकी फैमिली का पार्ट बनेगी। जया बच्चन ने तो ओपनली एक अवार्ड फंक्शन में करिश्मा को अपनी डॉटर इन लॉ भी कहा। Welcome another family into our group, and that's the Kapoors, Randhir and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. And the couple later revealed also that they are engaged and soon they will get married. Bollywood was excited to see Kapoors and Bachchans coming together for the wedding. कहा जाता है शादी की प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई थी, but then suddenly the news came out that Abhishek and Karishma ने अपना 5 साल का रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया है। This was a big shock. No one knew what happened. Official statements भी फैमिली से नहीं आया. But like always, people started murmuring and few reasons came out. कहा गया कि करिश्मा की जो मॉम थी बबीता, she was skeptical about this marriage. एंड इसके पीछे ये रीजन था कि करिश्मा एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी, बट अभिषेक ने जस्ट उसका एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था एंड हिज फिल्म्स वेरंट वर्किंग। ऑल्सो 2000 के स्टार्ट में ना बच्चन फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में था, वो कर्जे में थे एंड एक प्रोडक्शन हाउस भी उन्होंने खोला था बट वो भी नहीं चला, तो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब था एंड इसके बारे में सबको पता था। रोज टैबलॉइड्स में कुछ ना कुछ उनके बारे में छपता। अभी का उनका सिचुएशन देख के यू वोंट बिलीव दिस, बट हाँ इट इज ट्रू। गलत डिसीजंस के चलते बच्चन फैमिली फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की भी फिल्में नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से बबीता डिड नॉट वांट दिस मैरिज टू हैपन। इवन दो शी नेवर कंफर्म दिस, नीदर बच्चन फैमिली गेव आउट एनी स्टेटमेंट्स, जिस वजह से ये रीजन सिर्फ एक रूमर बन के रह गया, बट ये रूमर काफी बिलीवेबल है। ब्रेकअप के बाद करिश्मा अगेन स्टार्टेड वर्किंग, बट 2002 के साल में करिश्मा की जो 3 फिल्में आई थी वो सबकी सब फ्लॉप रही, जिस वजह से अगले साल के लिए करिश्मा को कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई। जस्ट एक ही फिल्म का ऑफर शी गॉट, विच वॉज बाज अ बर्ड इन डेंजर, एंड वो फिल्म भी जब 2003 के साल में रिलीज हुई तो इट वेंट फ्लॉप। उसी साल में अचानक से ये भी न्यूज आया दैट करिश्मा इज गेटिंग मैरिड टू संजय कपूर। ये एक अरेंज मैरिज सिनेरियो था, तभी करिश्मा 29 ईयर्स की थी एंड तभी बॉलीवुड थोड़ा अलग था। मोस्टली प्रोड्यूसर्स वुड नॉट प्रेफर एक्ट्रेस हु वर मैरिड। तभी के लोगों को ऐसा लगता था कि शादीशुदा एक्ट्रेस का फिल्म देखने कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी अपीलिंग नहीं होती बिकॉज वो सिंगल नहीं होती। लाइक आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग एनीथिंग। नहीं तो सोचो कि अचानक से करिश्मा को फिल्म मिलना बंद क्यों हो गई। चलो 30 क्रॉस हुआ रहता तो समझ भी आता कि तभी एक्ट्रेस अबाउट 30 वेर हार्डली कास्टेड इन फिल्म्स, बट करिश्मा तो सिर्फ 29 ईयर्स की थी। स्टिल शादी के बाद उसकी एक भी फिल्म 3 साल तक नहीं आई। तो आई वुड से बॉलीवुड हैज कम अ लॉन्ग वे, इवन दो अभी भी एक्ट्रेसेस का स्पैन कम होता है इस इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू एक्टर्स, बट एटलीस्ट देयर इज अ चेंज इन मेंटालिटी एंड पीपल हैव अंडरस्टूड कि लोग एक्टिंग एंड स्टोरी लाइन देखने आते हैं एंड उन्हें पता नहीं रहता वेदर एक्ट्रेस इज मैरिड और सिंगल। सो या नाउ गोइंग बैक टू 2003 के बाद 3 साल तक करिश्मा की कोई फिल्म नहीं आई, तो एवरीवन थॉट कि दैट्स इट, करिश्मा वोंट बी कमिंग बैक। बट 2006 में अक्षय कुमार के साथ उनकी एक फिल्म आई मेरे जीवन साथी के नाम से, बट अगेन वो भी फिल्म चली नहीं, जिसके बाद करिश्मा लेफ्ट द इंडस्ट्री। हाँ, स्पेशल अपीयरेंसेस वगैरह वो करती रही, जैसे शाहरुख खान ने भी उन्हें ओम शांति ओम के एक गाने के लिए इन्वाइट वगैरह किया था, बट एज अ लीड एक्ट्रेस मेरे जीवन साथी 2006 में करिश्मा की लास्ट मूवी आई, जिसके बाद वो फिर से 6 सालों तक इंडस्ट्री से गायब रही। बीच बीच में टेलीविजन के कुछ शोज वो जज कर लेती थी, बट बड़े पर्दे पे वो नहीं दिखाई दी। देन 2012 में शी ट्राइड मेकिंग अ कमबैक विद डेंजरस इश्क, बट फिल्म के रिलीज के बाद जब फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली तो शी ऑल्सो रियलाइज्ड कि 90s का जो क्रेज है वो शायद वापस नहीं आएगा, जिस वजह से अभी 10 साल हो गए हैं तब से करिश्मा का कोई बड़े पर्दे पे मूवी नहीं आया है, बट स्टिल पीपल लव हर एंड अभी शी इज सिंगल ऑल्सो। 2016 के साल में 13 ईयर्स के बाद करिश्मा एंड संजय डिसाइडेड टू डिवोर्स ईच अदर। ये डिवोर्स इतना कॉर्डियल नहीं था, दोनों ने अपनी अपनी साइड की स्टोरी रखी विच वॉज डिस्टर्बिंग। लाइक करिश्मा सेड कि संजय चीटेड ऑन हर एंड वो प्रिया करके एक लड़की के साथ रिलेशन में थे व्हेन दे वर मैरिड। उसके अलावा करिश्मा ने यह भी बोला कि शादी के बाद वो उसे मारता था एंड इवन उसकी सास भी उसे तंग करती थी। एंड संजय की तरफ से भी काफी कुछ बोला गया। ही सेड कि करिश्मा ने उससे उसके पैसों के लिए शादी की एंड ही वाज जस्ट अ रिबाउंड फॉर हर आफ्टर अ ब्रेकअप विद अभिषेक। दैट फेज वाज नो डाउट अगली, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं करिश्मा की स्टोरी पे लोगों ने ज्यादा बिलीव किया, क्योंकि डिवोर्स के अगले ही साल संजय मैरिड प्रिया, जिसके बारे में करिश्मा डिवोर्स के वक्त बोल भी रही थी। अभी करिश्मा इज सिंगल एंड वो मुंबई में रहती है अपने 2 बच्चों के साथ एंड शी हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर कि इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स, कि इट इज ओके टू मेक रॉन्ग चॉइसेस, बट दैट डजंट मीन कि यू हैव टू लिव विद दैट फॉर एवर।
90s में जो करिश्मा का क्रेज था ना, दैट इज समथिंग जिसकी झलक आज भी दिखती है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो मजे से उसकी फिल्मों के गाने गुनगुनाते हैं। जैसे मैं रास्ते से जा रहा था सॉन्ग, आई डाउट हार्डली ऐसा कोई होगा जिसको ये गाना नहीं पता होगा। हर वर्क इन बॉलीवुड हैज बीन ट्रूली नेक्स्ट लेवल। लाइक 59 फिल्म्स कुछ ऐसी रही है जिसमें करिश्मा एज लीड एक्ट्रेस नजर आई है। दैट इज अ लॉट ऑफ फिल्म्स। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि करिश्मा की जर्नी के बारे में व्हाट यू हैव टू से एंड क्या रीजन आपको लगता है कि इन हर लेट 20s शी स्टॉप्ड गेटिंग फिल्म्स। शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।